हेलो फ्रेंड्स, रूई सिलाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग। तो चलिए करते शुरू। ये मैंने ले लिया गला। ये मेरा ऊपर वाला जो है ये है बैक गला, और ये जो जिस पे मैंने पेपर पे स्टिचिंग चिपकाई है ये है फ्रंट गला। तो बैक गले से एक सूत ज़्यादा ले लेंगे। फ्रंट गला जो इसकी कटिंग है इससे एक सूत ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि ये एक सूत जाएगा टाके में जब हम बैक में ये पट्टी जोड़ेंगे, तो इसलिए हमें एक सूत का फ्रंट गला ज़्यादा लेना होता है। अब ये 4 पट्टी यहाँ ये मैंने निकाल ली हैं, शोल्डर राउंड से निकली थी ये। तो देखिए इनको इस तरह से 6x6 इस तरह से निशान लगा के इसको कट कर लूँगी। इससे हमारी उरे जो पट्टी है ना, जो बैक में लगेगी बैक गले में, वो उरे पट्टी बहुत अच्छी बनेगी। जब भी आप पूरे पट्टी निकालें तो इसी तरह से कपड़े को चौकोर करके उस पर बिल्कुल बीचों बीच निशान लगा के इसी तरह से उसकी कटिंग करें। आपकी उरे पट्टी बहुत इससे आपकी उरे पट्टी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है और इस तरह से नाखून से प्रेस करके इसको इस तरह से सेट कर लिया है, ताकि ये सिलाई करते वक्त ज़्यादा मोटी ना हो। तो ये देखिए इसको भी प्रेस कर लूँगी नाखून से इस तरह से, और अब इसको डबल फोल्ड कर दूँगी ताकि ये कुर्ती में अटैच करते समय टेढ़ी मेढ़ी ना हो और जल्दी सिलाई हो जाए। इसका मेन मकसद ये है सिलाई जल्दी हो जाए और कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इसका जो एक्स्ट्रा कहीं कहीं से वो निकाल देंगे। ये देखिए हो गई हमारी बैक गले की पट्टी तैयार। और अब हम लेते हैं फ्रंट गला। ये देखिए ये मेरा सीधा है, कुर्ती का सीधा भाग है। ये बिल्कुल बीचों बीच 7.5 पे मैंने निशान लगा लिया है। मैं 7 का गला तैयार करूँगी इसका। तो इस तरह से जो जिस कपड़े पे पेपर पेस्टिंग चिपका रखी है उसको भी बीचों बीच से इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इस तरह से रख के इसको जो दोनों का बीचों बीच का निशान है उसको मिला के इसको इस तरह से सील देंगे। तो ये देखिए अटैच हो गया है। अब पहले इसको एक तरफ से थोड़ा सा सील लेंगे ताकि ये कपड़ा आगे पीछे ना निकले इसका। ये देखो इस तरह से पहले थोड़ा जोड़ लिया। अब दूसरी तरफ से भी जोड़ लेंगे। ये बिल्कुल जो बुकरम है उसके बिल्कुल पास पास से माने ये टाका आना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल बीच में इस तरह से अंदर सुई रख के ये बिल्कुल ही इसके साथ साथ आना चाहिए। देखो मैंने ये सील लिया है। अब इसको हम कट कर देंगे बीच से आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। इस तरह से आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे, और कट करके इस पे छोटे छोटे लगा लेंगे कट के निशान, ताकि ये हमारा पलटते वक्त अच्छे से पलट जाए, किसी तरह का कोई झोल वगैरह ना आए इसमें। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लिए और इसको पलट दिया है इस तरह से उल्टी तरफ। अब जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसकी कटिंग करूँगी। अब ये मैंने कटिंग करके देखिए गले को कर लिया है तैयार। अब इसमें बैक में जो बैक इसका पार्ट है कुर्ती का, उसमें ये प्लेट लगा लूँगी मैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह से प्लेट लगा ली है मैंने। ये देखो कैसी लगी प्लेट। ये देखो बहुत ही हल्के हाथों से सीधे हाथों से इसको पकड़ के इस तरह से हमने इसमें लगा ली है।
और अभी ये मैं लगाऊंगी बैक के गले में पट्टी। पट्टी को थोड़ा लूज मशीन की तरफ रखना है हमें, और जो कुर्ती का कपड़ा उसका ज्यों का त्यों रखना है, ना इसको खींचना है और ना इसको लूज छोड़ना है। सिर्फ पट्टी को हमने थोड़ा सा लूज रखना है ताकि तुरपाई करते वक्त हमारा कपड़ा इकट्ठा ना हो, इसलिए पट्टी को थोड़ा सा हम लूज छोड़ेंगे। अब इसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ये फिनिशिंग के लिए लगाए जाते हैं ताकि तुरपाई करते वक्त हमारा कपड़ा इकट्ठा ना हो और तुरपाई अच्छी फिनिशिंग के साथ आए। तो ये देख लिए मैंने इसको अटैच कर लिया है इस तरह से, और अब इसकी कंधी जोड़ लेंगे, इसको गुम कर लेंगे हम इस तरह से। देखो ये देखो अब प्रॉपर आ रहा है। जो हमने एक सूत का निशान ज़्यादा लिया था, अब देखो बिल्कुल प्रॉपर आया है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं है। अगर हम एक सूत का फ़र्क नहीं करेंगे ना, जैसे मैंने गला काटते वक्त किया था, तो ये थोड़ा सा छोटा बड़ा आएगा, ये जो फ्रंट का कपड़ा नहीं बाहर निकलेगा। इसलिए एक सूत का पहले से ही हम ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आता है। ये देखो बिल्कुल सही आया है। और अब देखिए कैसा जुड़ के तैयार होगा। ये दूसरी कंधी और जोड़ ली है मैंने, और अब इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये मैंने इस पे मार्क लगा रखे हैं लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए इस तरह से इसकी हम फिटिंग कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से। और ये देखिए फिटिंग का टक्का लगा लिया हमने अच्छे से, दोनों तरफ लगा लेंगे। ये देखो हो गया हमारा, ये अब तक आ गया है। अब तक आने के बाद सुई अंदर करके इसको दोबारा से घुमा के दूसरा टक्का और लगा देंगे। इस दूसरे टक्के के दो फायदे होते हैं, एक तो ये मजबूत होता है, दूसरा अगर किसी को टाइट हो जाए तो खोलने में आसानी होती है। अब हम इसका दूसरी तरफ का टक्का लगा लेंगे फिटिंग का। ये देखो इस तरह से रख के निशान मैंने पहले ही लगा लिए थे दोनों तरफ। अब कट से कट मिलाते हुए ये कमर का कट, ताकि इससे हमारी कुर्ती टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और ये देखिए मैंने लगा लिया है इसको यहाँ तक, अब तक। अब इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया और ये तीसरा टक्का हमने लगा दिया इसका। ये देखो हो गई है तैयार कुर्ती। अब हम इसमें करेंगे बाजू अटैच। तो चलिए बाजू को तैयार कर लेते हैं। ये बाजू में ज्वाइंट था तो मैंने पहले काट लिया था, ये अच्छे से सेट करके। अब ये इस तरह से इसको जोड़ लूँगी। इसके एक तरफ फूलते तो इसको बहुत, जिसके एक तरफ फूल होते बहुत सावधानी से काटना होता है। अब हम इसने ये बाजू एक जोड़ ली, अब दूसरी बाजू जोड़ेंगे। इसका जो जोड़ा हुआ इस तरह से अटैच कर देंगे इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। हम जैसों को भी लगता है कि हमें भी कोई सपोर्ट करने वाला है। तो ये देखिए मैंने इसका लगा लिया है निशान। इसका राउंड 12 इंच था, तो ये मैंने 6 पे लगा लिया है बाजू का। और अब इसको कर देंगे स्टिच। बाजू का भी मैंने डबल कर दिया था टक्का। अब ये हमारी बॉटम है, इसको हम जो प्रॉपर नेक है इसका 11.5 था, तो 11.5 पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। दोनों तरफ से 11.5 लगा दूंगी। तो ये 23 इंच की हमारी बॉटम तैयार हो जाएगी। ये 11.5 पे मैंने लगा लिया निशान। ये हमारी बॉटम तैयार हो गई है 11.5 की। अब हम इसको कर लेंगे फोल्ड।
ये देखो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, निशान को पकड़ के फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी हाथ से, अगर खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगी। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें इसको हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है। ये मैं चाक फोल्ड कर रही हूँ कुर्ती की। ये देखो इस तरह से पकड़ के नीचे से और ऊपर से, इससे इस तरह पकड़ने से जो चाक में बहुत अच्छे फोल्ड होते हैं। अब हम जो इसके साथ पट्टी आई थी उसको अटैच कर देंगे इसमें बहुत ही सावधानी से। ये देखो धीरे धीरे हमने इस चाक पट्टी को इसमें कर दिया है अटैच। ये इसी में आई थी तो ये कुर्ती बन के बहुत ही अच्छी लगेगी, इसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स हमें बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं, हम आपको क्या नया सिखाएं जो आपके लिए यूज़फुल हो और हमें भी लगे कि आप सीखना चाहते हैं कुछ ना कुछ। ये देखो बिल्कुल हाथ से प्रेस करते हुए इसको बहुत अच्छे से सेट करके हाथ से, और हमने इसको जोड़ दिया है। देखो अच्छे से सेट कर लिया हल्के हाथों से। इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है पट्टी को, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको जोड़ना है, स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली, बहुत ही ध्यान से। ये देखो ये मैंने इसको जोड़ दिया है, बहुत ही स्मूथली जोड़ दिया है। ये हो गई है तैयार। ये देखो जो हमारे हिप का निशान हो वहाँ से हम चारों कोनों को पकड़ते हुए इस तरह से एक जैसा कर लेंगे, और जितनी हमारी लंबाई है वहाँ पर हम चाक का निशान लगा देंगे। ये देखो यहाँ तक मेरी लंबाई आई थी कुर्ती की, तो यहाँ पे चारों पल्लों पे मैं चारों तरफ लगा दिया चाक से निशान। और अब इस तरह से कुर्ती को पकड़ के और कर देंगे हम नीचे से कच्ची सिलाई। ये देखो मैंने इसकी कच्ची सिलाई कर दी है इस तरह से। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर आ गई है, स्मूथली बगैर खींचे हुए। फ्रेंड्स ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहली बार में ही सीख जाएं। ये देखो जोड़ लिया है। अब हम इसकी बाजू अटैच करेंगे। ये देखो मैंने जोड़ ली बाजू। कुर्ती को इस तरह सामने रख के उल्टी कुर्ती और सीधी बाजू, तो जो दोनों की फ्रंट की कटिंग है मिला देंगे। ये देखो इस तरह से चेक कर लेंगे किस तरफ फ्रंट की आएगी और किस तरफ बैक की आएगी। अच्छे से चेक करके इसमें हम लगा देंगे टाका। ये देखिए जोड़ दी है बाजू मैंने, इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखो बहुत ही सावधानी से जोड़ ली है, बिल्कुल प्रॉपर आई है, ना किसी छोटी है ना बड़ी है। ये देखो बहुत अच्छी आई है ये। हमारी जुड़ गई है बाजू। ये देखो तो फ्रेंड्स आप क्या नया सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको क्या सिखाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छा सिखाने की, जितना मुझे आता है आपको भी मैं उतना ही सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आप भी अच्छे टेलर बन जाएं और अपना खुद का भी स्टिच करें और बाहर के भी स्टिच करें और आप कामयाब हो जाए। ये देखो जुड़ गई बाजू। अब इस बाजू को कर लेते हैं सीधी। ये देखो मैंने साथ में इसमें स्टॉपर जोड़ दिया। थैंक यू देखने के लिए।